हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के वीडियो में हम लोग LIC AO के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि बहुत हाई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। अगले उसमें आपको जो है थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये काफी पहले से आता है लेकिन आजकल थोड़े नए स्टाइल में आते हैं। तो आपको जो है ABCD आपको एक सेंटेंसेस का पूरा ब्लॉक दिया गया, ठीक है। उनमें बोलने की सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि इनमें जो है ब्लैक शिप क्या है, इसमें कौन सा फिट नहीं बैठता है। तो आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो आपको गौर से पता चलेगा कि पहले तो गौर से पढ़ लीजिए। ये कह रहे हैं कि हाउएवर इन ऑर्डर टू कंटिन्यूअस सक्सेस टू टेक प्लेस इट इज गवर्नमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी। एक यूथ वर्ड आया, यहाँ पर बैंक, लॉज, पॉलिसी, लीगल फ्रेमवर्क। ये बोल रहे हैं दे ऑल्सो नीड टू नो अबाउट रीड, राइट, थिंक, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड डिस्कस कंट्री फेसेस। यूथ वर्ड आया, यंग पीपल आया। अब यहाँ पे कह रहे हैं एजुकेशन, पढ़ाई की बात हो रही है, लर्न स्किल्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी कुछ पढ़ाई स्किल्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही बात हो रही है भाई। यहाँ पे लॉज, पॉलिसी, लीगल फ्रेमवर्क, बैंकिंग की बात हो रही है जो कि गड़बड़ है। तो ये जो है ये इसमें से तो ये बोलो सबसे पहले तो ये आपको मनीमन आपको ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है। वो कहते हैं द प्राइमरी रोल ऑफ young people is to get a good education, okay, in order to become better citizens of tomorrow। अगर ये सेंटेंस जो है वो बता रहे हैं कि जो है ये फर्स्ट सेंटेंस है, आपको कुंजी दे दी। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा लास्ट सेंटेंस होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक सैंपल दे देता हूं क्योंकि ये हम लोग एक यहाँ पे आपको फ्लैश कर रहे हैं सारे। ये कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है। जब आप एक्चुअल एग्जाम देते हैं तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में स्क्रॉल करके आपको साइड में जो है ये सेंटेंसेस दिखेंगे और इंस्ट्रक्शन आपको साइड में दिखेंगे, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कैसे करना है। तो मैं आपको एक साथ ही आपको सैंपल दे रहा हूं। इस तरह के 4 क्वेश्चन आए थे। तो पहले तो उन्होंने बताया कि भैया इनमें से खोजो, आइडेंटिफाई करो कि जो आपको जो सेंटेंस दिए थे उनमें से कौन सा जो है ऑड है, जो फिट नहीं बैठता, ठीक है। उसके बाद बोल रहे कि ये मानो, इस बात को जानो कि उनमें से जो है ई जो है वो पहला ही स्टेटमेंट है। उसके हिसाब से फिर लास्ट सेंटेंस क्या होगा, एक क्वेश्चन। अगला सेकंड सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। फोर्थ वाला सेंटेंस क्या होगा। और बाद में उन्होंने यहां तक ये पूछ लिया कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ही बता दीजिए। तो देखिए, अगर आप कहीं पे भी उलझे, कहीं पे भी एक भी गड़बड़ तो सारे गड़बड़। आजकल क्या है कि वो आपको ऑप्शन सीधे नहीं देते, एक आखिरी में दिया वो आगे पीछे तब तक आपको याद रहेगा नहीं रहेगा। पहले पहले क्या होता कि पैराजम्बल जो सिंपल सेंटेंस अरेंजमेंट ये क्वेश्चन होते थे उसमें आपको कॉम्बिनेशन दिए होते थे, हर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन दिया होता था और आप बहुत आसानी से एलिमिनेट करके आप अपना आंसर ढूंढ लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ सही होना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, इसको इस तरह से लगाते हैं। ये हम इसको पहले ही आउट कर चुके हैं, इसको आप भूल जाइए, ये बाहर का है। अब इन्होंने हमें बता रखा है कि ये जो है फर्स्ट सेंटेंस है, ओपनर है। वी आर लकी, आप लकी हो अगर आपको एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें आपको ओपनर पहले ही बता दिया गया हो, ठीक है। द प्राइमरी रोल ऑफ यंग पीपल इज टू गेट ए गुड एजुकेशन इन ऑर्डर टू बिकम। ओपनर ढूंढना भी अपने आप में एक आर्ट है, यहां पे हमें बता दिया, ठीक है। अब एजुकेशन से रिलेटेड क्या चीज है, यंग पीपल है, यंग पीपल प्लूरल है। अब अगर एजुकेशन मिलेगा तो वो क्या करेगा, उससे स्किल बढ़ेंगे टू गेट द जॉब। दे रेफर करता है उसको यंग पीपल, ठीक है ना। तो इसके बाद ई के बाद क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है ना। ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया, ई के बाद एफ आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ सकता है भाई, सोचिए। बात है स्किल्स की ना, और कौन सा सेंटेंस स्किल की बात करें। फिर बोल रहे और, ये तो ठीक है, स्किल्स तो चाहिए जॉब के लिए, लेकिन और क्या चाहिए। दे ऑल्सो नीड टू नो, रीड, राइट, ये भी तो स्किल ही होते ना। थिंक, अंडरस्टैंड, एनालाइज, डिस्कस द इश्यूज देयर कंट्री फेसेस। तो इसके बाद सी आ गया भाई, है ना। तो ये देखिए हम इस तरह से ई एफ सी खड़ा हो गया। बाकी क्या बचे, एक दो सेंटेंस बाकी हैं, ई एफ सी। अब आप इनको देखिए, द एंटायर सक्सेस ऑफ द नेशन, और यहां पे लिखा है इन ऑर्डर फॉर कंटिन्यूअस सक्सेस।
अब ये इसके बाद का सेंटेंस ही लग रहा है, द एंटायर सक्सेस ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन द यूथ, और इसके बाद ही वो आ सकता है। However, in order for continuous success to take place, however, तो वो एक एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब EFC के बाद क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। ये हमने ढूंढ लिए थे चौथा, और ये आ गया पांचवा, ठीक है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, द एंटायर सक्सेस ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन द यूथ। उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी आइडिया को, थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाउएवर, लेकिन इन ऑर्डर फॉर कंटिन्यूअस सक्सेस टू टेक प्लेस, इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द यूथ विद प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर गेटिंग इक्विप्ड विद दी। तो इस प्रकार EFC, अब देखिए, तो इस प्रकार हम लगा सकते हैं। ये हमें मिला हुआ था, ओपनर पहले से दिया हुआ था। ये जो है यंग पीपल को दे, हम गुड एजुकेशन के बारे में, स्किल्स की बात करें, फिर स्किल्स का एक्सटेंशन किया, फिर एंटायर सक्सेस, ये आगे की बात बढ़ाई उसे, है ना। वो यूथ के ही इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, उसके बाद करें कि लेकिन सक्सेस तो जरूरी है, लेकिन कंटिन्यूअस सक्सेस कैसे आएगा, जब सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि उनको सुविधाएं मिले अच्छी। तो इस प्रकार ये बहुत आसानी से आप नंबर कमा सकते हो। अब अगले जो है कुछ एक सेट था एरर स्पॉटिंग का, इस एग्जाम में काफी जो है फर्स्ट, अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जो हम इस फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग जो है फर्स्ट सेट में हम लोग ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, हमने सेंटेंस अरेंजमेंट देखा है, एक पैराक्लोज भी देखा है, और एक हम वर्ड यूजेज का सेट भी इसके बाद एक छोटा सा लेंगे जो आया था। तो आपको इसमें एज सिंपल इज दैट, आपको सेंटेंस को 4 भागों में बांटा हुआ है। 5वां जो भाग जो है वो है नो एरर का, वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे, क्योंकि एग्जाम में तो ये जो है आप जानते हो कि इस तरह का सेट बन के आता है। आप केवल इसमें ध्यान रखिए कि क्या इन सब में एरर है, और हमें ढूंढना है कि कौन से पार्ट में एरर कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप फिर वो भी आप वी कैन डिस्कस बाय क्रिएटेड। लेकिन इसमें एक चीज बात रखने की ये है कि देखो ये जो LIC के एग्जाम में जो है कभी कभी डायरेक्ट वो कैप के क्वेश्चन आते हैं, और आपकी स्पेलिंग स्पीड टेस्ट होती है। बहुत जरूरी है कि आप जो है कॉन्टेक्स्ट के साथ देखो, ग्रामर है, ग्रामर कॉन्टेक्स्ट जिस बारे में बात हो रही है वो लॉजिकली पूरी होनी चाहिए, और स्पेलिंग्स, ये सब कुछ एक साथ। और ऑब्वियसली मतलब वर्ड का जो मीनिंग है वो कैप तो आएगी, आपको सही तरीके का वर्ड यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो स्पेलिंग्स को भी बिल्कुल गौर से आपको देखना है, ये मत सोचिए कि वहां से गलत है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि वहां पे स्पेलिंग वाला है, तो यू मस्ट लुक फॉर द स्पेलिंग्स वेरी केयरफुली। अदरवाइज वो केवल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको स्पेलिंग्स को इतना गौर से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सही होंगे, ठीक है। बाय क्रिएटेड द मोस्ट प्रिसाइज लूनर ग्रेविटी मैप, साइंटिस्ट होप टू फाइंड आउट व्हाट इज बीनीथ द लूनर सरफेस। लूनर का मतलब मून होता है, मून का सरफेस इसका एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे ऑब्वियसली गलत है, बाय क्रिएटिंग होना चाहिए, जो कि फर्स्ट पार्ट में गलती है, ठीक है। बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है। द मोर स्कार्स एनी कलेक्टेबल आइटम इज, द हायर द प्राइस टेंड्स टू बी। ग्रामेटिकली ये सही है, स्कार्स की स्पेलिंग सही है, पर क्या इसकी स्पेलिंग गौर से देखिए, COLLECTI होना चाहिए, BLE, कलेक्टेबल, यानी जो चीज आप शौक से जमा करते हैं। तो ये गलती थी। अगला सेंटेंस लेते हैं, दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू एंड आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, हु यू आर, अबाउट योर रेसिडेंस, योर इनकम, व्हाट प्रोस्पेक्ट्स यू हैव। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, बहुत आसान तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है मॉडल की स्पेलिंग, ये तो एक मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट आदि। इसकी स्पेलिंग गलत है। अगला है, मिस्टर वाइट लुक्ड अप शार्पली जस्ट इन द टाइम टू इंटरसेप्ट
a knowing glance between the mother and glance का मतलब होता है एक झलक देखना, ठीक है। पर अगर आप ग्लांस, इफ यू ग्लांस, लेकिन एग्जाम में आपको ग्लांस नहीं गौर से देखना है। अगर आप ग्लांस को गौर से देखें तो उसकी स्पेलिंग सी होती है, यहाँ पे एस लिखा हुआ जो कि गलत है। तो इस प्रकार आपको सही करना है। और जो है लास्ट सेट है, हम लेंगे 3 क्वेश्चंस जो है वर्ड यूसेज के। तो इसमें आपको जो है एक वर्ड को 3 सेंटेंसेस में यूज किया है, इन 3 डिफरेंट सेंटेंसेस सेम वर्ड को यूज किया गया और आपको वो स्टेटमेंट बताना है जिसमें कि वर्ड का सही तरीके से यूज किया गया है। सेम एक ही शब्द को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। They drove down a narrow track that branched off from the main road. Narrow track, ट्रैक का मतलब रोड से है, रास्ते से है, पाथ से है, ठीक है, सही है, narrow track. He protested his innocence and promised to help police track down. Track down का मतलब है खोज निकालना, to find out, locate the real murderer. तो ये भी सही है। This button advances the tape to begin to the beginning of the track. तो यहाँ पे भी ट्रैक का मतलब किसी पाथवे से है, कुछ टेक्निकल है। दिस बटन एडवांसेस मतलब आगे बढ़ाता है द टेप टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रैक। दिस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। तो यहाँ पे वर्ड यूजेज का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये सारे ही सही हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं, एम्पलीफाई फूड्स विद शुगर और फैट सीम टू ट्रिगर क्रेविंग्स। क्रेविंग्स का मतलब भूख कभी कभी लगती है ना रात को, कुछ लोगों को आजकल स्टूडेंट से बड़ी आदत है, रात को जो है 12-1 बजे के बाद अचानक भूख बढ़ जाती है, जो कि अनहेल्दी है ऑफ कोर्स खाना। ट्रिगर क्रेविंग्स, तो फूड विद शुगर, लेकिन मजे की बात है कि आप खूब अगर चॉकलेट पेस्ट्री या पिज्जा बना के खाते हैं उस वक्त, तो उसे और ट्रिगर हो जाती है भूख। दैट देन रीवायर द ब्रेन्स प्लेजर सर्किट टू एम्पलीफाई दैट क्रेविंग। तो इस सेंटेंस में कहा गया कि इस तरह की जो भूख लगती है, अगर आप चीनी वाली या ज्यादा ऑयल वाली चीजें खाते हैं, बटर वगैरह आदि तेल वाली चीजें खाते हैं, तो इससे क्या है कि ब्रेन में ऐसा सिग्नल जाता है कि उससे और भूख दोबारा बढ़ जाती है, ब्रेन की वायरिंग बदल जाती है। फिलहाल ग्रामर के हिसाब से, वर्ड यूसेज के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। एम्पलीफाई द क्रेविंग, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, हमें यही देखना है कि कहाँ पे सही इस्तेमाल। तो ये तो हमें मिल गया है सही। They successfully resisted pressure from their competitors to amplify prices. क्या हम प्राइजेस को एम्पलीफाई करते हैं? एम्पलीफाई तो हम म्यूजिक को करते हैं, साउंड को करते हैं। हाँ, आप भूख को भी एम्पलीफाई कर सकते हो, लेकिन आपको किस जगह पे किस चीज, किस वर्ड का इस्तेमाल कैसे सही तरीके से किया सकता है, ये आपको देखना जरूरी है। तो आप एम्पलीफाई नहीं करते, हम कभी भी बड़े प्राइजेस के लिए हम प्राइजेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ये गलत यूज है, ठीक है। रूथ हेजिटेटेड अनसर्टेन ऑफ हाउ टू एम्पलीफाई ऑनेस्टी एंड डिप्लोमेसी। उसी प्रकार आप जो है ऑनेस्टी को, ईमानदारी या डिप्लोमेसी है ना, चतुराई है, इसको आप एम्पलीफाई नहीं करते, इसको भी आप बढ़ाते हैं। एम्पलीफाई एक करेक्ट यूजेज नहीं है, आप इसको कह सकते हैं इंक्रीज, ये बेटर रहेगा। या और कोई वर्ड आप सोचते हैं, एम्पलीफाई डेफिनेटली बिल्कुल सही नहीं होगा, राइट। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो है केवल जो है पहला ही सही ऑप्शन है। वर्ड है एक और हमारे पास, वर्ड एक एज अ वर्ड लिया गया है, इसको देखना है आपको। हिज वॉइस वॉज डीप एंड वर्ड एंड हिज सॉन्ग वॉज सूदिंग। डीप एंड वर्ड, वर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? वर्ड का मतलब डीप एंड वर्ड, और पहली बार डीप के साथ वर्ड, अगर पहली बार तो वर्ड अपने आप में एक नाउन है, और इसका जो है यूजेज अगर आप देखें तो वर्ड का एडजेक्टिव भी वर्ड ही होता है, लेकिन वॉइस के लिए वॉइस अपने आप में वर्ड ही नहीं हो सकती है, किसी का एक्सप्रेशन वर्ड ही हो सकता है। एंड इज सॉन्ग वाज सूदिंग, और वैसे भी वर्ड ही एक नेगेटिव वर्ड है, अगर वो होता भी तो वैसे तो यहाँ पे वर्ड है, तो जो कि ग्रामेटिकली भी गलत है और वो किसी भी तरह से फिट नहीं होता। ऑलराइट, health officials are encouraging people to spread the word about the benefits of exercise. Spread the word आपने सुना होगा, ये कॉमन एक्सप्रेशन है। spread the word मतलब किसी बात को फैलाना, to spread
द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है, राइट। यू विल बाय नथिंग बट ट्रबल इफ यू बाय दैट हाउस, टेक माई वर्ड फॉर इट। ये भी एक्सप्रेशन है, टेक माई वर्ड फॉर इट, मतलब मेरी बात मानो, बिलीव इन व्हाट आई से, टेक माई वर्ड, ये अपने आप में एक इडियम है, एक एक्सप्रेशन है। तो ये बिल्कुल सही है, हमें देखना था कि कहां कहां पे, तो दूसरे और तीसरे में सही तरीके से इसका यूज किया गया है। तो इस प्रकार आप देखिए कि बहुत आसानी से, अगर आपका बेसिक ग्रामर बेसिक सही है, अगर आप गौर से पढ़ते हो, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत आसानी से इस पेपर में स्कोर कर सकते हो। यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। iExamBee की वेबसाइट पे हमारे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट है, फ्री में आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग and please like and subscribe our channel. Thanks for watching this video.